नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कोयलांचल के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। धनबाद से बड़ी खबर, एसबीआई का रीजनल ऑफिस अब शिफ्ट नहीं होगा। एसबीआई के चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी है। सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा ने इसकी पहल की थी और उनकी पहल का असर दिख रहा है। न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बताएं कि जो एसबीआई का जोनल ऑफिस है उसे देवघर शिफ्ट करने की बात चल रही थी, जिसका विरोध हो रहा था। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा था कि वो ताला जड़ेंगे एसबीआई में, लेकिन अब एसबीआई ने फैसला किया है कि ऐसा नहीं होगा। खुद विधायक राज सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राज सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। आपकी पहल रंग लाती दिख रही है। एसबीआई ने मान लिया है कि वो देवघर शिफ्ट नहीं करेगा रीजनल ऑफिस को। एक बड़ी कामयाबी से जी, केवल मेरी पहल ही नहीं, बहुत लोगों का पहल इसमें हुआ जी। माननीय सांसद जी ने, यहाँ के सभी व्यापार जगत से जुड़े लोग, इंडस्ट्री से जुड़े लोग, और मैं विशेष रूप से हजारीबाग के सांसद पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और पीएमओ को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पीएमओ ने भी इस पे एक्शन लिया था बहुत क्विक हमारी चिट्ठी पे। वो चाहे वो बॉम्बे हो या फिर मुंबई के बाद पटना तक भी पीएमओ का सीधे सीधे आया और उनका इंस्ट्रक्शन गया कि आप एटीआर जो है सो वो क्लियर कट भेजिए। उसके अलावा एसएलबीसी के जीएम को भी हमने लिखा था, उनका भी पत्र गया। यहाँ के उपायुक्त से आग्रह किया था, उन्होंने भी यहाँ से उसको पहल की थी। और यहाँ के लगातार जो हमारे व्यापारी संगठन के लोग थे, चैम्बर, जीटा, इंडस्ट्री के सब लोगों ने इसमें सहयोग किया। सबकी बातें गई। माननीय सांसद जी ने भी पत्र वगैरह लिखा था काफी पहले ही जी। तो ये सारी बातें मिल करके, और उसके बाद चेयरमैन साहब ने, मुझे जो जानकारी मिली कि चेयरमैन ने सीधे सीधे सीजीएम से पूछा कि आप हमें भेजिए, कि आप डेटा भेजिए और डेटा के बाद आप भेजिए कि क्यों धनबाद देवघर शिफ्ट हो और धनबाद में बंद कर दिया जाए। तो डेटा में जब जाएगा, जब सच्चाई सामने आएगी, तो निश्चित रूप से धनबाद में, पूरे झारखंड में मुझे लगता है कि धनबाद जोन जो है वो फर्स्ट होगा। शायद संभवतः मुंबई के बाद दूसरा या तीसरा स्थान धनबाद का है, डिपॉजिट में, रेवेन्यू में, सब चीज में, एडवांस में, सब चीज में। तो देवघर जाना कहीं से भी उचित लग नहीं रहा था। फिर बाद में चेयरमैन ने यह इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो है फिर से नोट चेंज कीजिए और धनबाद में जो जोनल ऑफिस वो धनबाद ही रहेगा। जी जी। तो बिल्कुल इससे धनबाद के लोग, हम सब लोगों ने धनबाद के सम्मान के साथ इसे जोड़ा था और वास्तव में धनबाद का सम्मान था भी। धनबाद से, अब धनबाद जो कि हमारा झारखंड का आर्थिक राजधानी है, कोयला राजधानी है, वहां से स्टेट बैंक का जोनल ऑफिस चला जाए या कहीं पच नहीं रहा था, वो भी कोई बड़े जगह जाता तो बात समझ में आती। तो इसलिए ये मैं स्टेट बैंक प्रबंधन को, चेयरमैन को और जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में साथ दिया, परोक्ष अपरोक्ष रूप से सांसद जी को, जयंत सिन्हा जी को, सभी हमारे साथी को, अपने पार्टी के हमारे दीपक प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी पत्र हमारा लिखा था अनुराग ठाकुर जी को और वित्त मंत्री को। तो सब लोगों ने, जिन लोगों ने सहयोग दिया, मैं सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। और ये बहुत खुशी की बात है धनबाद वासियों के लिए। मैंने कहा था, मैंने आज भी दिन में कहा था, लोग बोलते कि नहीं ये तो तय हो गया है, देवघर में सब कुछ बन गया, यहाँ ट्रांसफर ऑर्डर भी आ गया था, बल्कि यहाँ के ऑप्शन है, डीजीएम ने बीएसएनएल को लिख भी दिया था कि 1 तारीख से आप टेलीफोन सब काट दीजिए। तो इसी ये गौन केस था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत छोड़ी नहीं थी और बिल्कुल होपिंग अगेंस्ट होप जिसको बोलते हैं, मैं उस रूप से प्रयास कर रहा था। और फिर फाइनली आज दोपहर में माननीय जयंत सिन्हा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शाम तक उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, और आज शाम में उस पर सिग्नेचर हो गया जी। तो मैं इसलिए ये बहुत धनबाद वासियों के लिए खुशी की बात है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। और जितनी प्रमुखता से आपके चैनल ने इस न्यूज को लाइव भी चलाया था, माननीय सांसद जी का लिया था, बैंक के पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई थी, तो जितनी प्रमुखता से आपने इस न्यूज को दिखाया था, या और भी जो हमारे जो प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी बड़ी प्रमुखता से इसको छापा था, तो सबके सहयोग से यह सफलता हम लोगों को मिली है। और धनबाद अपने बिल्कुल धनबाद में एक बड़ा काम ये रुका जो जा रहा था वो नहीं गया, इसलिए हम सब फिर से सबको बहुत अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात जो है न्यूज 11 के माध्यम से धनबाद की जनता के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज 11 को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया राज साहब। तो राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, धनबाद से विधायक हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था और वो इनिशिएटिव सफल रहा। हालांकि उन्होंने गॉन इन द गॉन केस से कहा, यानी बिल्कुल
खत्म केस था, बिल्कुल तब्दील होने वाला केस था। उसे कहें कि देवघर की पूरी तैयारी हो गई थी यहां से जोनल ऑफिस को भेजने की, लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर जयंत सिन्हा जी को चिट्ठी लिखी, अनुराग ठाकुर जी जो हैं राज्य मंत्री हैं उन्हें चिट्ठी लिखी वित्त राज्य मंत्री को, और उनकी दीपक प्रकाश जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। और अब हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कामयाबी ही इसे कहेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे। धनबाद की जगह देवघर जो जाने वाला था एसबीआई का जोनल ऑफिस, अब वापस धनबाद में ही रहेगा। बहुत बड़ी कामयाबी धनबाद के वासियों के लिए, राज सिन्हा साहब, सांसद पीएन साहब, इन लोगों की भी बहुत बड़ी कामयाबी। कैसे देखें इसे अभिषेक? जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक। इस मामले में जो कामयाबी मिली है, अगर एक तरह से इसको किसी शेर के अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक बात जो समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से सभी लोग मिलकर एकजुटता के साथ जिस तरह से इस आंदोलन को खड़ा किया, और न्यूज 11 भारत एक माध्यम बना, जैसा कि विधायक राज सिन्हा कह रहे थे कि एक माध्यम जरूर बना। हम मुद्दों को सरकार तक, संस्थान तक, तो उन सभी लोग जो इससे जुड़े हुए थे उन सभी तक पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन असल लड़ाई जो है वो धनबाद के जिला चैम्बर ने लड़ा, जहां जीटा उद्योगपतियों ने लड़ा, और वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं आज, क्योंकि ये धनबाद की प्रतिष्ठा से जुड़ गई थी। सवाल यह है कि प्रतिष्ठा इसलिए भी क्योंकि धनबाद एक व्यवसायिक, अगर कहें व्यवसायिक राजधानी है, कोयला की राजधानी ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये झारखंड की आर्थिक राजधानी है, और यहाँ से इतने बड़े कारोबार जुड़ा हुआ था। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर कहें तो ऐसा लग रहा था कि ये फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ था, व्यवसायिक हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। और जब सभी व्यवसायियों ने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री के निवास भी पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, और एसबीआई के प्रबंधन को, चेयरमैन को पत्र लिखा था, और साफ शब्दों में कहा था कि अगर हमारा ये एसबीआई का जोनल कार्यालय देवघर में मर्ज किया जाता है तो इसके विरोध में सारे व्यवसायी अपना जो एसबीआई में खाता है वो क्लोज कर लेंगे, यानी व्यापारिक नुकसान होने के पूरे आसार थे। और यही कारण है कि जब लगा एसबीआई को कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से उन्हें एक बड़ा नुकसान हो सकता है, 26,000 करोड़ का यहाँ पे डिपोजिट है, और आप सोचिए कि 6,000 करोड़ का यहाँ पे एडवांसिंग लोन है, तो जो जरा सोचिए कि इससे आधा है मात्र देवघर का, और वहां पे अगर ऐसा हो जाता तो शायद एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है एसबीआई को, और दूसरे बैंक में जो है खाता खुलवाने के लिए या वहां पे अपने पैसे को ट्रांसफर करने के लिए व्यवसायी मजबूर हो जाते। तो शायद इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यह फैसला उन्हें बदलना पड़ा, और मेल करके आदेश दिया गया कि फिलहाल इसको स्थगित किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इस फैसले के धनबाद के विधायक राज सिन्हा जरूर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, हालांकि वो केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है, भाजपा के विधायक है, लेकिन उन्होंने तो तालाबंदी तक की घोषणा कर दिया था, कहा कि अगर यह फैसला होगा तो हम तालाबंदी करेंगे। तो ये बात, इस मामले में उन्होंने एक नायक की भूमिका जरूर निभाई। सांसद पीएन सिंह ने भी पत्र लिखा था सभी संबंधित अधिकारियों को लेकर, मंत्री को। चलिए, बिल्कुल, यानी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए अभिषेक, बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से कवर किया, और तभी आपने कवर करके हमें भेजा, तभी हम इस खबर को और उठा पाए।